हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पी ब्लॉक में फर्दर आगे मूव करने वाले हैं और आगे मूव करने से पहले जो हम हर लेक्चर में करते हैं एज यूजुअल हम एक बार लास्ट लेक्चर के क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने क्या स्टडी किया था? आपने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड स्टडी की थी। क्या स्टडी किया था आपने? नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड स्टडी की थी। और नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड है उस मेथड का क्या नाम है? ओस्टवाल्स मेथड। क्या नाम था उसका? ओस्टवाल्स प्रोसेस। ओके, तो इस मेथड में हमने कुछ रिएक्शन स्टडी की थी, कैसे ओस्टवाल्स प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या लेते हो? आप अमोनिया लेते हो। क्या लेते हो आप? अमोनिया लेते हो। और अमोनिया मिक्सचर विथ एयर, अमोनिया और एयर के मिक्सचर को आप प्लेटिनम की सरफेस से पास करवाते हो 1123 केल्विन पर। तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है अलोंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये थी स्टेप नंबर 1। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या थी स्टूडेंट्स? तो स्टेप नंबर 2 में हम ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा प्रिपेयर हुआ है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या कराते हैं हम? फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑब्टेन होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 थी आपके पास। जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको मिला है, ये क्या होता है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन होता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर होता है। ओके ना, जो वहां पर कंटेनर होता है उसका नाम क्या होता है? कैटालिटिक कन्वर्टर। ओके, दो फिर क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन, इसके ऊपर क्या करते हैं हम? वाटर की स्प्रिंगल का छिड़काव करते हैं। ओके, वाटर का छिड़काव करते हैं, ठीक है, एड्सॉर्प्शन टावर के अंदर। तो हमें क्या मिलता है? 68% बाई मास के साथ हमें क्या मिलता है? हमें HNO3 ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो जो आपको HNO3 मिलता है इस प्रोसेस के एंड में, उसमें क्या होता है? वो 68% बाई मास होता है। मतलब कि पूरे 100% में से 68% तो आपका HNO3 है और बाकी का 32% क्या होगा? वाटर होगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, अगर मुझे इसका परसेंटेज बाय मास अगर इंक्रीज करना है, ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट का अमाउंट अगर मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं HNO3 की रिएक्शन करवा लूंगा। मैं HNO3 की रिएक्शन कराऊंगा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ, जो कौन है? H2SO4। H2SO4 क्या करता है? मॉइस्चर को खींच लेता है। H2SO4 क्या करता है? मॉइस्चर को खींच लेता है। तो जैसे ही ये यहां पर HNO3 के अंदर क्या है? मॉइस्चर के फॉर्म में क्या? 32% वाटर है ना। तो वाटर को अगर ये खींच लेगा तो HNO3 का अमाउंट क्या हो जाएगा? अपने सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। तो हमें जो HNO3 अब ऑब्टेन होगा वो 98% बाय मास के साथ हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम HNO3 को और भी ज्यादा कंसेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये हमने ओस्टवाल प्रोसेस हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में। इसके बाद स्टूडेंट्स चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इसमें भी बहुत कुछ नए टॉपिक्स आज हमें सीखने हैं। तो वन बाय वन हम उन्हें भी चेक करते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले क्या सीखना है? देखिए, आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले यह सीखना है कि एसिडिक नेचर कितना है इसका। किसका? HNO3 का। किसका? HNO3 का एसिडिक नेचर। देखिए, ओके, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। लिखिए मेरे साथ, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HNO3 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। आपका जो HNO3 है वो मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। कैसा एसिड कहलाता है? मोनोबेसिक एसिड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एक H+ डोनेट करता है, इसलिए क्या बोलते हो इसे? मोनोबेसिक एसिड बोलते हो। और जब H+ डोनेट करके इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेटिंग क्या होगा? स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग क्या होगा? वो स्टेबल होगा। HNO3 ने H+ डोनेट किया, क्या बनाया? NO3-,
यहां पर जो माइनस चार्ज है ये क्या करेगा, यहां पर रेजोनेंस करेगा। इसलिए ये जो है HNO3 इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेटिंग क्या है, रेजोनेटिंग स्टेबल है। इसकी वजह से भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है आपको। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखिए, HNO3 is the strongest acid. It reacts with, लिखिए, it reacts with basic compound to form their corresponding salt, which are soluble in water. HNO3 क्या करता है स्टूडेंट्स, HNO3 किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है। HNO3 किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, उसका करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स बनाता है। चलो यहां पर लिख दिए करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट्स, लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, नाइट्रेट्स लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या बनाएगा यहां पर HNO3 Na2CO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन ये करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन आपको बैलेंस कर लेनी है। यहां पर कितने सोडियम है, 2, तो यहां पर 2 कर दिया। यहां पर NO3 कितने हो गए, 2, तो यहां पर 2 कर दिया। नाउ योर रिएक्शन इज बैलेंस, यू कैन चेक हियर। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, एसिडिक नेचर सीखा हमने HNO3 का। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, इसे आप मोनोबेसिक एसिड भी बोलते हो। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इसलिए भी होता है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, उसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये H+ डोनेट करना प्रीफर करता है। देन उसके बाद हमने ये सीखा कि आपका नाइट्रिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, नाइट्रेट्स बनाता है। ये जो नाइट्रेट्स होते हैं ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो ये था एसिडिक नेचर ऑफ द HNO3। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपका HNO3 है, जो आपका HNO3 है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। लिखिए मेरे साथ, पॉइंट लिखिए, इसी में चलने दीजिए, या फिर ऑक्सीडाइजिंग नेचर करके न्यू टॉपिक डाल देते हैं हम इसका। लिखिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर, लिखिए स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो लिखिए इसमें इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों इसे आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो, तो समझिए स्टूडेंट्स, HNO3 का जब डीकंपोजिशन होता है, ऐसे HNO3 का जब डीकंपोजिशन होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ साथ नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन और उसके ऊपर क्या है, एक रेडिकल, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसे क्या कहते हो आप, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से क्या होगा, सामने वाले का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसने खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। तो इसने सामने वाले का ऑक्सीडेशन किया टू प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए भी इसे क्या बोलते हो आप, इसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप बोलते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक्स था एसिडिक नेचर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर के ऊपर। ये आप कवर कीजिए, ये पूरा आप नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स रिएक्शन बैलेंस कर लेना, ठीक है, ये आपका काम है। यहां पर 3O हो जाएगा, चेक कर लीजिए। यहां पर 3 to 6, 3 to 5, ओके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस है। ओके, रिएक्शन इज हियर बैलेंस। और एक और आप रिएक्शन लिख सकते हो, इसके अलावा एक और रिएक्शन दे सकता है HNO3 आपका, कि HNO3 डीकंपोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्लस वाटर भी प्रोवाइड करता है। ओके,
तो ये भी आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये आपका काम है इस रिएक्शन को बैलेंस करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करते हुए हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो नोट कर लीजिए आप भी, टॉपिक क्या है हमारा। तो स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या स्टडी करना है अभी, लिखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। हमें ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल स्टडी करना है। अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स के साथ बहुत तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है। तो नोट कर लेना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोर्ड में एक बार ऑक्सीडेशन के ऊपर रिएक्शन आएगी ही आएगी, ठीक है ना। ये जो HNO3 की जो रिएक्शन है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड के साथ, ये इनमें से तीनों में से फिक्स है एक रिएक्शन तो हर साल पूछी जाती है, और इस बार भी पूछी जाएगी। ये फिक्स है, गारंटी है, लिख लीजिए। यहां पर हमें सबसे पहले हमें देखिए, हमें कंसंट्रेट HNO3 की रिएक्शन देखनी है, फिर हमें डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन देखनी है, और फिर हमें वेरी डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन स्टडी करनी है। तीन तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है यहां पर, कंसंट्रेट HNO3, डाइल्यूट HNO3 एंड वेरी डाइल्यूट HNO3। तीनों में से फिक्स एक रिएक्शन तो आपके पास जरूर आएगी एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं, और नॉन मेटल्स के लिए लिखना स्टार्ट कीजिए। कि देखिए, अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स जब भी नॉन मेटल्स किसी HNO3 के साथ रिएक्शन करे, कौन सा HNO3, तो कंसंट्रेट HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो फिक्स है, नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा अलोंग विथ वाटर, एंड उस नॉन मेटल का क्या मिलेगा, रेस्पेक्टिव एसिड मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, रेस्पेक्टिव एसिड मिलेगा, ठीक है। एक तो ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है। तो यहां पर ट्रिक आपके लिए, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है आपके लिए, कि जब भी नॉन मेटल की रिएक्शन HNO3 के साथ होगी तो फिक्स है क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। ये आपको याद रखना है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने सल्फर की रिएक्शन करवाई कंसंट्रेट HNO3 के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे, सल्फर का रेस्पेक्टिव एसिड मिलेगा। तो क्या मिल सकता है, हमें पता है H2SO4 प्लस NO2 तो फिक्स है, और साथ में वाटर हमेशा फ्री होता है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब सल्फर ने कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन की तो क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब आप यहां पर बात आती है रिएक्शन को बैलेंस। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो रिएक्शन बैलेंस होगी वो रेडॉक्स रिएक्शन की जो मेथड है, रेडॉक्स बैलेंसिंग है, उस मेथड के थ्रू बैलेंस होगी। बहुत सिंपल है, मैं 2 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि ये रिएक्शन आखिर कैसे बैलेंस होगी। देखिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आनी चाहिए। मेन क्या आना चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। बताइए यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट्स, तो 0 है। क्या है, 0 है। बताइए मुझे यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो देखिए यहां पर अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो कितनी आती है, देखिए ध्यान से, ये कितना हाइड्रोजन का कितनी होती है, +1 होती है हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस सल्फर की हमें निकालनी है, तो इसका क्या आ गया, x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तो -2 होती है। कितनी होती है, -2 होती है। इजिकल टू में कितना लिखेंगे, यहां पर कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इजिकल टू में कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। यहां पर जब ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करते हो कितना हो गया, +2 + x - 8 = 0। तो x कितना आ गया, यहां पर चेक कर लीजिए कितना आ गया, +6। कितना आ गया, +6। तो देखिए यहां पर जो सल्फर है आपके पास
उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +6 है। तो मुझे बताओ सल्फर जीरो से किसमें गया, सल्फर जीरो से गया +6 के अंदर, किसमें गया, जीरो से गया +6 में। अब देखो स्टूडेंट्स, अब बताओ यहां पर नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं। यहां पर HNO3 कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में होता है, तो हमने स्टडी किया था पहले ही। HNO3 की कौन सी ऑक्सीजन स्टेट होगी, यहां पर +5 कौन सी होगी, +5। मुझे बताइए यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, तो यहां पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितनी हो जाएगी, +4। कितनी हो जाएगी, +4। तो यहां पर HNO3 आपका HNO3, इसे मैं रफ कर लेता हूं, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है अब आपको, ठीक है। तो यहां पर HNO3 को ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन यहां पर +4 से +5 से किसमें गया, +4 में गया। तो यहां पर कितने का चेंज आया मुझे बताइए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। देखिए +5 से +4 में गया, मतलब कि एक का चेंज आया है, तो ठीक है एक लिख दिया। यहां पर 0 से किसमें गया, +6 में, तो कितने का चेंज आया, 6 के चेंज आया। एक सल्फर के लिए कितने का चेंज आया, 6 का चेंज आया। अब बस हो गया, हमने क्या किया, हमने चेक कर लिया कि ऑक्सीजन स्टेट में कितना चेंज आया है। अब क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि जो सल्फर में चेंज आया है 6 का, उसको मल्टीप्लाई करना है HNO3 से। जो HNO3 में मल्टीप्लाई चेंज हुआ है 1 का, उसे किससे मल्टीप्लाई करना है, सल्फर से। मल्टीप्लीकेशन ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट साइड में करना है, प्रोडक्ट साइड में नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या होगी। सल्फर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सल्फर प्लस HNO3 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6। तो 6 HNO3 gives H2SO4 plus NO2 plus H2O। ये हो गई स्टेप नंबर 1। आपको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कहां पर, तो रिएक्टेंट साइड पर। अब सेकंड स्टेप क्या होती है, वी आर बैलेंसिंग द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एलिमेंट है उन सबको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बताइए यहां पर सल्फर कितना है, 1। यहां पर सल्फर कितना है, 1। सल्फर बैलेंस है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, तो 6। यहां पर नाइट्रोजन कितना है, 1। तो बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहां पर 6 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ऑक्सीजन कितना है, अब एलिमेंट सारे बैलेंस हो गए, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितना है, 6 3 18। यहां पर कितना है, 4 6 2 12। तो 12 + 4 कितना हो गया, 16। 16 + 1 17 हो रहा है। तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 4 16 2 18 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं, यहां पर 6। यहां पर कितने हैं, 2 2 4 4 + 2 6। योर रिएक्शन इज बैलेंस। तो इस तरह से बहुत सिंपल मेथड है रिएक्शन को बैलेंस करने का। यहां पर हमने क्या क्या देखिए, नॉन मेटल का जब भी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलोंग विद देयर एसिड प्लस वाटर। तो सल्फर की हमने रिएक्शन चेक करी, तो आई होप अब ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास नॉन मेटल के ऊपर, हम उन्हें ट्राई करते हैं, देखते हैं 1 बाय 1। देखिए इसे मैं रफ कर रहा हूं यहां से आपके लिए। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, सेकेंड रिएक्शन है हमारी कार्बन टू कार्बोनिक एसिड। कार्बन टू कार्बोनिक एसिड। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका नॉन मेटल कौन से एसिड में चेंज होने वाला है। जैसे मुझे पता था सल्फर सल्फ्यूरिक में जाएगा, तो बस ये याद रखना है, बाकी बैलेंसिंग तो हम चुटकियों में कर लेंगे। कार्बन टू किस में जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर यह है आपका कार्बन प्लस कार्बन प्लस HNO3 gives कार्बोनिक एसिड प्लस NO2 प्लस क्या देगा स्टूडेंट्स, वाटर देगा, ठीक है। वाटर तो फ्री में मिलता है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको बैलेंस करते हैं। बताइए मुझे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट यहां पर कितनी है, तो 0 है।
कितनी है, 0 है। अब बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो 3 2 माइनस का 6 यहां पर तो, और प्लस का 2, तो -6 और प्लस का 2 कितना हो गया, +4 हो गया। कितना हो गया, +4 हो गया। तो बताइए कार्बन 0 से किस में गया, कार्बन 0 से गया 4 में, तो एक कार्बन के लिए कितने का चेंज आया, तो 4 का चेंज आया। ठीक है, एक कार्बन के लिए 4 का चेंज आया। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन किसमें है, अभी +5 में है, किसमें है, +5 में है। यहां पर नाइट्रोजन कितनी है, +4 में गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन +5 से किसमें गया, +4 में गया, तो कितने का चेंज आया स्टूडेंट्स, 1 का चेंज आया। बस अब क्या करना, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आइए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहां पर कार्बन के लिए होगा 4 का चेंज, 4 मल्टीप्लाई होगा HNO3 से, HNO3 के लिए हुआ है 1 का चेंज, तो 1 मल्टीप्लाई होगा कार्बन से। तो रिएक्शन हो जाएगी आपकी कार्बन प्लस 4 HNO3 gives H2CO3 प्लस NO2 प्लस वाटर। ओके स्टूडेंट्स, देख लिया ध्यान से। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बाकी एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो कार्बन कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कार्बन कितना है 1, कार्बन बैलेंस है। नाइट्रोजन कितना है 4, यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 4 3 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 एंड 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 और 1 12, 12 ऑक्सीजन है। ओके, हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट्स 4, तो यहां पर देखिए कितने हैं 4, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। तो चलिए इसी तरह से और भी एग्जांपल है मेरे पास, उन सबको ट्राई करते हैं हम। और देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए ये फॉस्फोरस प्लस HNO3 गिव्स फॉस्फोरिक एसिड प्लस NO2 प्लस वाटर। ये रिएक्शन है, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद को बैलेंस करनी है। फोर्थ है आयोडीन टू आयोडिक एसिड, यहां पर I2 प्लस HNO3 इट गिव्स HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद को बैलेंस करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आयोडीन 0 से कितने में गया, देखिए ध्यान से, यहां पर आयोडीन की क्या है 0 है, अभी 0 से कितने में गया, तो देखिए 3 2 6 माइनस का 6 और प्लस का 1, तो कितना हो गया +5, कितने में गया +5 में हो गया। तो 0 से कितने में गया 5 में गया, तो कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, 5 का चेंज नहीं आया है। 2 आयोडीन है, देखो एक आयोडीन के लिए 5 का चेंज आया है, तो 2 आयोडीन के लिए कितने का चेंज आता है 10 का। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक फॉस्फोरस था, पहले हमने पढ़ा एक कार्बन था, उससे पहले पढ़ा एक सल्फर था, तो यहाँ पर सिर्फ एक सल्फर, एक कार्बन, एक फॉस्फोरस के लिए चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक आयोडीन का 5 का चेंज आया है, तो 2 आयोडीन का कितने का चेंज आएगा, 10 का चेंज आएगा। ये समझने वाली बात है। अब देखिए नाइट्रोजन +5 से गया वापिस +4 में एज यूजुअल, कितने का चेंज आया, तो 1 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो लिखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर HNO3 में 1 का चेंज आया, तो 1 को मल्टीप्लाई करो आयोडीन से, ये कितना होगा आयोडीन, आयोडीन प्लस कितने से मल्टीप्लाई करो HNO3 को, 10 HNO3 गिव्स HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो आयोडीन को ये हो गया। अब क्या करना है, सारे एलिमेंट को बैलेंस करना है। आयोडीन कितने हैं 2, आयोडीन कितना है 1, तो कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए नाइट्रोजन कितने हैं 10, यहां पर कितना है 1, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन कितने हैं 30, यहां पर कितने हैं देखिए 10 2 20, 20 प्लस 3 2 6, 26 प्लस कितने हो जाएंगे 4, कितने हो जाएंगे 4, तो ये हो गया 30 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखिए 6 कितने 10, यहां पर है 2,
2 और 4 टू 8, 8 प्लस 2 10। ये रिएक्शन इज द बैलेंस। तो ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग। तो ये हमने अभी टॉपिक क्लियर किया है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ HNO3, कंसंट्रेट HNO3। तो आपको याद रखना स्टूडेंट्स, नॉन मेटल जब भी कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस उसका रेस्पेक्टिव क्या देगा, एसिड देगा। तो ये पूरा आप नोट कीजिए, फिर हम मेटलोइड्स की रिएक्शन सीखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलोइड्स। तो लिखिए मेरे साथ साथ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। देखिए फर्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक की जब भी एक रिएक्शन होगी, आर्सेनिक की जब भी कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होगी, तो यहां पर भी याद रखना है, जैसे नॉन मेटल कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरह से यहां पर भी आर्सेनिक जब कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलोंग विद देयर एसिड H3ASO4 प्लस क्या मिलेगा, वाटर तो फ्री में है, मिलता ही मिलता है। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखिए यहां पर आर्सेनिक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर है जीरो में। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जीरो में है, ठीक है। जीरो में है। यहां पर देखिए आर्सेनिक 4 टू 8, 8 प्लस का 3 तो कितना हो गया, 5 में। तो यहां पर कितने में है, प्लस 5 में। तो जीरो से कितने में जा रहा है, 5 में जा रहा है, 5 का चेंज हो गया। यहां पर देखिए प्लस 5 से नाइट्रोजन कहां जा रहा है, देखिए प्लस 4 में जा रहा है। कितने का चेंज आया स्टूडेंट्स, 1 का चेंज आया। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आर्सेनिक प्लस 5 HNO3 gives NO2 प्लस H3ASO4 प्लस H2O। बस अब हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। आर्सेनिक कितना है, 1, आर्सेनिक कितना है, 1, रिएक्शन बैलेंस। नाइट्रोजन कितना है, 5, यहां पर कितना है, 1, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 3 15 ऑक्सीजन है, यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 15 ऑक्सीजन है। तो यहां पर कितने हैं, देखिए यहां पर 5 2 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 1 15। चलिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है। यहां पर देखिए 3 प्लस 2 5 हाइड्रोजन यहां पर भी है। तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। चलिए स्टूडेंट्स और भी एग्जांपल लेते हैं। लिखिए सेकंड नंबर का एग्जांपल, जब आपका एंटीमनी टू ऑक्सीडाइज इन एंटीमोनिक एसिड, एंटीमनी इज ऑक्सीडाइज इन एंटीमोनिक एसिड। तो लिखिए इसका एग्जांपल, Sb प्लस HNO3 gives H3SbO4 एंटीमोनिक एसिड प्लस NO2 प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। इसके बाद थर्ड लिखिए, स्टेनस टू ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टेनस टू ऑक्सीडाइज इन मेटास्टोनिक एसिड। किसमें जाता है, स्टेनिक एसिड। रिएक्शन क्या है, तो Sn प्लस HNO3 gives H2SnO4 प्लस NO2 प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। H2SnO3 मेटास्टेनिक है ना, ओके O3, तो H2SnO3 में ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये दो रिएक्शन है, इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस करने का आपका काम है, ये आपके लिए होमवर्क है, इन दोनों रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने दो मेथड सीख लिए ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3 के लिए। जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, जब ये मेटलॉइड के साथ रिएक्शन करता है तो भी क्या फॉर्म करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। एक थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेटल के साथ जब HNO3 रिएक्शन करता है तो तीनों कंडीशन में कंसिडर्ड HNO3, वेरी डाइल्यूट और डाइल्यूट, तीनों ही केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तीनों ही केस में डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेटल की ऑक्सीडेशन हमें सीखना है। तो ये आप पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम वो भी सीखते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। तो देखिए यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, वन बाय वन टेबल को पूरा कंप्लीट करेंगे और यहां पर नीचे वाले पोर्शन में आपको रिएक्शन आपके सारी बैलेंस कराते हुए चलूंगा। तो यहां पर हम फर्स्ट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 कि हम वेरी डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या फिर कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वो तीन पार्ट हो जाएंगे। फिर यहां पर मैं मेटल्स लिखूंगा, वो सारी मेटल्स जो उनके साथ रिएक्शन करके क्या मेन प्रोडक्ट्स देखिए हम वो करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट लिखिए आप वेरी डाइल्यूट, क्या लिखना है फर्स्ट आपको, फर्स्ट लिखिए वेरी डाइल्यूट HNO3। जब वेरी डाइल्यूट HNO3 है तब कंसंट्रेशन है कुछ 6%, ठीक है। तो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसी मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है अलोंग विद देयर रेस्पेक्टिव नाइट्रेट्स। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा सिंपल है। जब वेरी डाइल्यूट HNO3 है 6% जितनी इसकी कंसंट्रेशन है, तब मेटल कौन सी, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसी हाईली रिएक्टिव मेटल इनके साथ रिएक्शन करके क्या देती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, इवन उनका एक रेस्पेक्टिव नाइट्रेट प्रोड्यूस करती है। ये हमने छोटी क्लासों में स्टडी किया है। तो देखो ऐसे टाइम में रिएक्शन आपको बैलेंस कैसे करनी है, यहां पर आपको कोई रेडॉक्स रिएक्शन मेथड नहीं लगाना है। यहां पर सिंपल सा है, क्या बन गया मेटल्स का नाइट्रेट, तो MgNO3 होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन बैलेंस ये हो गई, सिर्फ सिंपल सा क्या लगाना पड़ेगा हमें 2। देखिए रिएक्शन बैलेंस है। तो यहां पर जब हाईली रिएक्टिव मेटल है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है तब रेडॉक्स बैलेंसिंग मेथड हमें यूज नहीं करना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल है और वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस प्लस मेटल का नाइट्रेट। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, देखिए FeZn and Sn। FeZn and Sn बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों नोट कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि जब FeZn और Sn वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन करती है, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट करती है। यहां पर लिख लीजिए कोल्ड कंडीशन, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कोल्ड कंडीशन, यहां लिख लीजिए कोल्ड कंडीशन प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3। कोल्ड कंडीशन प्लस वेरी डाइल्यूट HNO3 अगर के साथ अगर रिएक्शन कर रही है तो क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी NH4NO3, क्या फॉर्म करेगी NH4NO3 प्लस उस मेटल का रेस्पेक्टिव नाइट्रेट एंड क्या फॉर्म होगा, वाटर का प्रिपरेशन होगा। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही, कि जब FeZn और Sn कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट कंडीशन में HNO3 के साथ रिएक्शन कर रही है तो क्या देगी, NH4NO3 प्लस MnO3 होल X प्लस H2। देखिए रिएक्शन लेते हैं, मैं सिखाता हूं आपको आयरन वाली रिएक्शन। देखो आयरन की रिएक्शन हमने HNO3 के साथ कराई तो क्या मिलेगा, आयरन का ऑक्साइड फेरिक नाइट्रेट, ओके, प्लस क्या मिल जाएगा हमें NH4NO3 प्लस वाटर। तो देखिए यहां पर होल ट्वाइस होगा, ओके, फेरस नाइट्रेट मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। तो बताइए यहां पर अभी आयरन कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, तो 0 में है। यहां पर कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, देखिए +2 में है। तो कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, ठीक है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, +5 में है। यहां पर 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन होते हैं तो हम उसका एवरेज निकालते हैं, लेकिन यहां पर गलती से भी एवरेज मत निकाल देना, क्यों, क्योंकि यहां पर ये है क्या, ये है NH4 प्लस एंड NO3 माइनस, ये दोनों का मिलकर एक सॉल्ट बना है, ठीक है। तब देखो जब ये +5 में था तो यहां पर चेक करो, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, यहां पर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की X प्लस हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +4 इज इक्वल टू +1, तो X कितना हो जाएगा -3। मतलब कि यहां पर NH4 प्लस में ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसकी, -3 है, क्या है, -3 है। यहां पर चेक करो, यहां पर कितनी होगी, 3 2 6 माइनस का 6, उधर है -1। देखो इसका इस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये नाइट्रोजन का X प्लस 3 ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन पे होता है 2 माइनस, और माइनस का चार्ज यहां पर 1, तो बराबर के इक्वल के उधर क्या लिखोगे, -1।
तो यहां पर x क्या आ जाएगा आपका +5। तो यहां पर NO3 माइनस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां पर NH4 प्लस में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो देखो यहां पर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक नाइट्रोजन तो +5 से +5 में रहा, तो यहां तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन दूसरा +5 से -3 में गया, तो कितने का चेंज हुआ, गिनो कितने का चेंज हुआ, 8 का चेंज हुआ। कितने का चेंज हुआ, 8 का चेंज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली चीज यही थी यहां पर, इसलिए मैंने यही एग्जांपल उठाया। ठीक है, बाकी दोनों में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आएगी। +5 से कितने में गया, -3 में गया, इसलिए कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आया। चलिए अब इनका रिलेशन निकाल, ये कितना ने 1:4 हो जाएगा क्या, ये इसे कैलकुलेट कीजिए, 2 4 8, 1:4 में हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखिए अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां पर HNO3 में 4 का चेंज हुआ है, तो 4 को आयरन से, आयरन में 1 का चेंज हुआ है, तो 1 को HNO3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 4Fe प्लस HNO3 gives FeNO3 whole twice plus NH4NO3 प्लस वाटर। ठीक है, तो देखो आयरन कितने हैं स्टूडेंट्स, 4 है यहां पर, तो उधर भी बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए नाइट्रोजन कितना है यहां पर, 1, यहां पर नाइट्रोजन कितना है, तो देखो NO3 होल ट्वाइस है, मतलब कि नाइट्रोजन 2, 2 4 जा 8, 8 + 2 10 हो गया। ठीक है, तो इधर 10 नाइट्रोजन है, इधर कितना है 1, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑक्सीजन गिन लीजिए कितने हैं, 10 3 जा 30, यहां पर कितने हैं 3 2 जा 6, 6 × 4 24, 24 + 3 27, 27 + 3 कितने हो गए, 30 हो गए। हाइड्रोजन गिन लीजिए 3 2 जा 6, 6 + 4 10, 10 यहां पर, और यहां पर भी कितने हैं 10 है। तो अब क्या हो गया, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरह से Zn भी क्या बनेगा, उसका रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनेगा ZnO3, Sn भी क्या बनाएगा, SnNO3 बनाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर क्या सीखा हमने, हमने कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट कंडीशन में इन तीनों की जब रिएक्शन HNO3 के साथ करवाई, तो हमें क्या मिला, NH4NO3 प्लस MnO3 होल X प्लस H2O। तो आप ये स्टूडेंट्स ये रिएक्शन पहले बैलेंस कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, देखिए ध्यान से, सॉरी सेकेंड। अब क्या है, डाइल्यूट HNO3 क्या है, डाइल्यूट HNO3। तो ये एक बात और बताना रह गई थी, जब कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर इनकी रिएक्शन हो रही है तो क्या बना रहे हैं, NH4NO3। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर डाइल्यूट HNO3 है और यहां पर आयरन, जिंक और तीन में से कोई अगर कोई एक है, तो क्या बनाएगा, ये N2O प्लस वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, N2O प्लस वाटर प्लस रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनाएगा। इंपॉर्टेंट है, समझना मेरी बात। कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट कंडीशन है तो NH4NO3, सिर्फ वेरी डाइल्यूट है, सिर्फ वेरी डाइल्यूट है या फिर डाइल्यूट है तो क्या बनाएगा, N2O प्लस 2H2O। ये क्या है, ये इसी का मतलब, इसी का फॉर्म है। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको नहीं लिख सकते क्या, N2O प्लस 2H2O। देखिए ये इंटर कन्वर्ट एक दूसरे के अंदर, ठीक है, बट आपको याद रखना है कि जब कोल्ड कंडीशन लिखा है और वेरी डाइल्यूट लिखा है HNO3 तो NH4NO3 ही बनाएगा, लेकिन जब वेरी डाइल्यूट HNO3 बोल दिया है तो क्या बनाएगा, N2O प्लस वाटर। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। यहां पर ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ दो ही, मेनली 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है और वेरी डाइल्यूट है तो फिक्स से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगी, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेट HNO3 है तो फिक्स है क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो क्लियर हो गया। तीसरा, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट लिखा है तो, और ये तीनों मेटल है तो बनाना है NH4NO3। सिर्फ वेरी डाइल्यूट लिखा है तो क्या बताना आपको, N2O प्लस वाटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट HNO3। तो जब डाइल्यूट HNO3 है, ठीक है, आई होप ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ये याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा इसके लिए भी। चलिए डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, मेटल फिक्स है, लेड, कॉपर, सिल्वर,
एंड मरकरी, लेड कॉपर सिल्वर एंड मरकरी, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन जब लेड कॉपर सिल्वर और मरकरी में से किसी भी एक के साथ हो जाती है तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस मेटल का नाइट्रेट प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। फिक्स है, अगर लेड कॉपर मरकरी और सिल्वर इन चारों में से कोई एक है और डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या मिलेगा आपको, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस मेटल का रेस्पेक्टिव नाइट्रेट प्लस क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए। जब कंसंट्रेट HNO3 था तो NO2 मिला, जब वेरी डाइल्यूट था और हाईली रिएक्टिव मेटल थी तो हाइड्रोजन गैस मिली, जब कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट कंडीशन है और ये तीनों मेटल है तो क्या मिलेगा, NH4NO3। यही तीनों अगर सिर्फ वेरी डाइल्यूट लिखा है और कोल्ड नहीं लिखा है तो क्या देगा, N2O प्लस H2O। फिर अगर डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन इन चारों में से किसी एक के साथ होती है तो क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस मेटल का नाइट्रेट। देखिए रिएक्शन देखते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर की, सिल्वर प्लस डाइल्यूट HNO3 गिव्स इट्स नाइट्रेट AgNO3 प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या देगा, वाटर देगा, क्या देगा, वाटर देगा। देख लीजिए ऑक्सीजन स्टेट 0, यहां पर +1, कितने का चेंज आया, तो 1 का चेंज आया। यहां पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +5, यहां पर कितनी है, प्लस का 2, ठीक है। कितने का चेंज आया, तो 3 का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 3 का चेंज आया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या हो जाएगा, 3Ag प्लस HNO3 gives AgNO3 प्लस NO प्लस H2O। चलिए रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। 3Ag यहां पर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन कितना है 1, यहां पर कितना है 3, 3 + 1 4, तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन देखो 4, यहां पर कितना हो गया 2, तो 2 2 4, क्लियर। ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, यहां पर कितना 3 3 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आपको याद रखना है इतना सा सिर्फ कि जब कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट लिखते हो और ये मेटल है तो NH4NO3 बना है, लेकिन सिर्फ वेरी डाइल्यूट है और यही मेटल है तो क्या बनाना है आपको, N2O बनाना है। लेकिन अगर डाइल्यूट और ये मेटल से तो क्या बनानी है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनानी है आपको। तो ये कुछ रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है, ये आप नोट कीजिए। फिर एक लास्ट रिएक्शन और है, एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस याद दिला देता हूं, अभी हमने जो लिखा था, हमने अभी बोला था कि ये जो मेटल्स है अगर डाइल्यूट HNO3 अगर ओनली है तो क्या बनाएगा, N2 बनाएगा। तो वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि डाइल्यूट वाली कंडीशन चल रही है। तो यहां पर लिख लीजिए Fe और जिंक है तो क्या बनाएगा, N2O प्लस मेटल का नाइट्रेट प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। लेकिन Sn है, Sn क्या बनाएगा, NH4NO3 ही बनाएगा, ठीक है। यहां पर एक ध्यान रख लेना, Sn क्या बनाएगा, NH4NO3 प्लस वाटर प्लस मेटल का क्या बनाएगा, रेस्पेक्टिव नाइट्रेट्स बनाएगा। तो इन दोनों में बस ये सिंपल सा डिफरेंस है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रख लेना, जब कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट बोला है और ये तीनों मेटल है तो NH4NO3 है। जब सिर्फ डाइल्यूट बोला है और ये दोनों मेटल है तो N2 और Sn है तो NH4NO3 ही रखना है। अब लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेट HNO3 क्या है, नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेट, कौन सा, कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब रिएक्शन होगी, कंसंट्रेट HNO3 के साथ आपके पास आ जाए उस टाइम मेटल आ जाए, जिंक, Fe, लेड, सिल्वर, कोई भी मेटल हो, कंसंट्रेट HNO3 के साथ इन सब में से कोई भी मेटल हो, ठीक है, कोई भी और मेटल लिया हो आप, वो सारी रिएक्शन करके क्या देगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस मेटल का नाइट्रेट प्लस क्या देगा, वाटर देगा, क्या देगा, वाटर देगा। देखिए स्टूडेंट्स वापस देखते लेते हैं, जब वेरी डाइल्यूट HNO3 था तो क्या बन रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल में हाइड्रोजन। जब कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट है तो क्या मिल रहा है इन तीनों मेटल के साथ, NH4NO3।
जब डाइल्यूट HNO3 है और ये मेटल्स है तो मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, और डाइल्यूट HNO3 में अगर ये दोनों है तो क्या मिलेगा N2O, और SN है तो क्या मिलेगा NH4O3। कंसंट्रेट HNO के साथ कोई भी मेटल आ जाए तो क्या देगी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगी। तो यही रिएक्शन थी स्टूडेंट्स, आई होप आप इजीली इन्हें याद कर लोगे। देखिए एक बार वापस हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हो HNO3 के साथ, जब किसी नॉन मेटल की रिएक्शन होती है HNO3 के साथ तो क्या देगा वो उसका रेस्पेक्टिव क्या देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा। एक तो जब नॉन मेटल की रिएक्शन होगी, देखिए जब नॉन मेटल की रिएक्शन होगी HNO3 के साथ तो क्या देगा वो NO2 प्लस उसका रेस्पेक्टिव एसिड प्लस क्या देगा वाटर देगा। जब मेटेलोइड्स की रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ, मेटेलोइड्स की रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ तो भी क्या देगा सेम प्रोडक्ट देगा। जब मेटल की बात करते हैं तो मेटल में वेरी डाइल्यूट HNO3 है और मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन गैस देगा और रेस्पेक्टिव नाइट्रेट्स देगा, मेटल नाइट्रेट्स देगा। जब कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट कंडीशन में है HNO3, कोल्ड एंड वेरी डाइल्यूट कंडीशन में है और आपके पास एग्जांपल में है आयरन, जिंक और टिन, तो आपको क्या मिलेगा NH4NO3 मिलेगा। जब डाइल्यूट HNO3 है और आपके पास है लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी तो क्या देगा आपको नाइट्रिक ऑक्साइड देगा। और डाइल्यूट कंडीशन में ही आयरन और जिंक है तो क्या देगा N2O, और टेन है तो क्या देगा NH4NO3। कंसंट्रेट HNO3 के साथ कोई भी मेटल ले आओ, आप इनको भूल जाओ, याद नहीं रहती भूल जाओ, कोई भी मेटल ले लो कंसंट्रेट HNO3 के साथ आपको क्या मिलेगा हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, रेस्पेक्टिव मेटल नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर HNO3, ये सारी आपको अच्छे से लर्न करनी है, इन्हें आप अच्छे से रिवाइज कर लिए। फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।